अस्सलामुअलैकुम। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम आपके ENG 512 के लेसन 15 को डिकोड करने वाले हैं, खास तौर पर ये कोड स्विचिंग का कॉन्सेप्ट। हम रट्टे रटाए नोट से हटकर उन हिडन रूल्स की बात करेंगे जो असल में हमारी रोजमर्रा की कम्युनिकेशन को चला रहे होते हैं। तो एग्जाम की टेंशन छोड़ें और इसे जरा प्रैक्टिकली समझते हैं। कभी आपने नोट किया है कि जब आप कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन बिल्कुल अलग होती है। मतलब फुल कैजुअल और स्लैंग चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने प्रोफेसर के सामने जाते हैं, अचानक से आपका अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर हम अलग अलग लोगों से इतने मुख्तलिफ अंदाज में बात क्यों करते हैं? यही वो चीज़ है जिसे सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हम कोड स्विचिंग कहते हैं। और यकीन माने, ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। फॉर्मल डेफिनेशन के मुताबिक कोड स्विचिंग का मतलब है बातचीत के दौरान एक लिंग्विस्टिक वैरायटी को दूसरी पर तरजीह देना ताकि एक स्पेसिफिक सोशल मीनिंग कन्वे किया जा सके। अब यहाँ एक बात क्लियर कर लें, खास तौर पर आपके एग्जाम के लिए कोड स्विचिंग के मतलब सिर्फ दो जुबानें आना नहीं है, और ये बिल्कुल भी इस बात की निशानी नहीं है कि आपके पास अल्फाज की कमी है या आप कंफ्यूज्ड हैं, बल्कि ये एक बहुत ही ऑर्डरली सोशल बिहेवियर है। आपके अल्फाज का इंतखाब एक इंडेक्स या इंडिकेटर की तरह काम करता है जो बताता है कि सामने वाले के साथ आपका सोशल रिलेशनशिप कैसा है। इस सब के पीछे एक कमाल की थ्योरी काम कर रही है जिसे नेगोशिएशन प्रिंसिपल कहते हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मेन पॉइंट यह है कि आपका रेफरेंशियल कंटेंट, यानी आपकी बात का असल मकसद, बिल्कुल सेम रह सकता है, लेकिन आपकी ज़बान का चुनाव इसके सोशल आउटकम को पूरी तरह बदल देता है। मिसाल के तौर पर, आपको पेन चाहिए, आप दोस्त से कहेंगे यार ज़रा पेन पकड़ाना, और प्रोफेसर से कहेंगे सर काइंडली अपना पेन दीजिएगा। बात एक ही है, पेन मांगना, लेकिन आपकी लैंग्वेज चॉइस इस सोशल डिस्टेंस और सॉलिडारिटी को उसी वक्त निगोशिएट कर रही होती है। और यही नेगोशिएशन प्रिंसिपल हमें लेसन 15 के एक और बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, द मार्केटनेस मॉडल। तो ये मॉडल कहता क्या है? ये मानता है कि हमारी तमाम लिंग्विस्टिक चॉइसेस दरअसल पार्टिसिपेंट्स के दरमियान एक्सपेक्टेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के एक सेट को पॉइंट आउट कर रही होती हैं। थोड़ा भारी हो गया ना? चलें इसे सिंपल करते हैं। इंडेक्सिकलिटी को आप एक तीर या पॉइंटर समझ लें। आप जो भी जबान चुनते हैं वो सीधा उस कमरे के इनविजिबल रूल्स की तरफ इशारा करती है। जैसे क्लासरूम में टीचर का हक है पढ़ाना और स्टूडेंट की ऑब्लिगेशन है सुनना। आपकी लैंग्वेज इस पावर डायनामिक को परफेक्टली इंडेक्स करती है। इस मॉडल में दो मेन चॉइसेस होती हैं, अनमार्क्ड और मार्क्ड। इसे एग्जाम के लिए ऐसे याद रखें, अनमार्क्ड चॉइस बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कैंपस में अपना रेगुलर कैजुअल ड्रेस पहन के जा रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है, सब नॉर्मल है। लेकिन मार्क्ड चॉइस ये समझें जैसे आप नॉर्मल सी क्लास में एकदम से भारी भरकम शादी का जोड़ा पहनकर आ गए हों। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है और पूरे सोशल डायनामिक को हिलाकर रख देता है। अगर आप अचानक अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज्यादा फॉर्मल किताबी जुबान में बात करने लगे तो वो मार्क चॉइस होगी। ये जाहिर करता है कि सिचुएशन में कुछ तो गड़बड़ या तब्दीली आई है। लेकिन एक सेकंड, ये सब इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यहां मार्कनेस कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ये सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल और फुल हैरानकुन के दरमियान की गेम नहीं है। आप सिचुएशन, टॉपिक या सामने वाले के स्टेटस के लिहाज से अपनी लैंग्वेज को इस कंटिन्यूम पर हल्का सा स्लाइड कर सकते हैं। कुछ चॉइसेस बस थोड़ी सी ज्यादा मार्क्ड होती हैं जो हमें अपनी बातचीत में बहुत जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। अच्छा, अब तक तो हमने दो लोगों के दरमियान की बात की। अब जरा जूम आउट करते हैं और सोशल नेटवर्क्स को देखते हैं जो इन सारे रूल्स को कंट्रोल करते हैं। आपके हैंडआउट्स में एक कमाल की लाइन लिखी है, A social network may be seen as a boundless web of ties, यानी ये एक ऐसा लामहदूद जाल है जो पूरी सोसाइटी में फैला हुआ है। तो जब भी आप बात कर रहे होते हैं, आप दरअसल उस बहुत बड़े वेब की किसी एक तार को छेड़ रहे होते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? जाहिर है अब रिसर्चर्स पूरे माशरे को तो एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एक फर्द के एंकर पर फोकस करते हैं, यानी वो लोग जिनसे आपका रोजाना का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आमतौर पर यह 20 से 50 लोगों का एक कोर ग्रुप होता है। यहीं से आपकी असल लिंग्विस्टिक यूनिवर्स बनती है। और ये हमें आज के सबसे क्रिटिकल और एग्जाम के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ले आता है। इन क्लोज नेट नेटवर्क्स का किरदार क्या है? आपने कभी सोचा है कि इतनी मॉडर्न नेशनल लैंग्वेजेस के प्रेशर के बावजूद कुछ मखसूस डायलेक्ट्स या मुकामी जुबानें कैसे बची रहती हैं? उसकी वजह यही क्लोज नेट नेटवर्क्स हैं। ये नेटवर्क्स असल में इन सारे रूल्स के इन्फोर्सर्स हैं। ये लोकल कन्वेंशंस को जिंदा रखते हैं, लिंग्विस्टिक नॉर्म्स को सख्ती से नाफिज करते हैं। अगर आप इनके सामने कोई मार्क्ड यानी अजीब सी चॉइस करेंगे तो वो फौरन आपको टोक देंगे। इनमें पैसिव टाइज यानी दूर के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं जो एक तरह की मॉरल सपोर्ट देते हैं। शॉर्टकट में कहें तो यही वो सोशल मैकेनिज्म है जो किसी भी जुबान को मरने से बचाता है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या अब भी आपको लगता है कि कोड स्विचिंग किसी किस्म की लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन है, या फिर ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड
कमाल की सोशल सुपर पावर है। जैसे जैसे आप इंजी 512 की तैयारी करें, ये याद रखिएगा कि आपका ये अंदाज बदलना, इन हिडन रूल्स को नेविगेट करना, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी वो सुपर पावर है जो आपको आपके इर्द गिर्द की दुनिया से जोड़ती है। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, और अपने आसपास लोगों को कोड स्विच करते हुए ऑब्जर्व करना मत भूलिएगा।